बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज ही हमारी किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार अंडा बर्गर, और जो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं। और चलें जी इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए जी सबसे पहले बर्गर बन्स। मैंने यहाँ पर लोकल बेकरी से लिए हैं, आपको भी किसी भी बेकरी से ये मिल जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है आप कितने बर्गर बना रहे हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 बनाऊंगी, तो इसलिए मैं उनकी रेसिपी आपको बता रही हूँ। अंडे चाहिए आपको 2 बन्स में 1 अंडा डलता है। प्याज, बंद गोभी, टमाटर यही शामिल किया है जो मैंने फ्राई करके तो फ्रीज़ की हुई हैं, मायोनीज़ और केचप। और चलें जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 अंडे जो हैं उनको तोड़ लूँगी और उनको अच्छे से फेंट लूँगी। और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी हरी प्याज। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नमक हस्बे ज़रूरत मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई, और इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम कुटी हुई लाल मिर्च। इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। और ये जो मैंने अंडे रेडी किए हैं सेम मैं इसी का ही ऑमलेट बनाऊँगी। और शामी टिक्कियाँ जो है मेरी वो एक बार फ्राई हैं, शामी कबाब दोबारा भी मैं इसी मिक्सचर में उसको डालकर तो फ्राई करूँगी। इसलिए क्योंकि जो शामी कबाब हैं वो बंस में जाएंगे, तो थोड़ा सा उनके अंदर नमक जो है वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब मैं ये जो बंस लिए हैं मैंने इनको मैं दरमियान से काट कर 2 पीसेस में डिवाइड कर दूँगी, ताकि हम इसके अंदर अपनी सारी फीलिंग्स जो हैं वो शामिल कर सकें। ये देखें जी बर्गर मैंने इस तरह 2 पीसेस में काट लिए हैं, सारे ही इस तरह काटूँगी। अब मैं शामी कबाब को दोबारा फ्राई करने लगी हूँ। और आप एक बार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीज़ थी तो मैं इसलिए इनको दोबारा फ्राई कर रही हूँ, ताकि ये गर्म भी हो जाए और एक बार डबल इनके ऊपर एक लेयर भी आ जाए। अब मैं इनको एक एक करके डिप करके तो सारी जो है वो फ्राई कर लूँगी। सारे शामी कबाब शामिल करने के बाद 3 मिनट बाद मैंने इनकी साइड्स जो हैं वो चेंज की हैं, और सारे जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और फिर मैंने इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह बनाना है जिस तरह मैंने एक साइड से अच्छे से फ्राई किया है। जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम लो रखा हुआ है, क्योंकि ये फ्रीज़र थे तो अंदर तक जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही ये देखिए मेरे कबाब जो हैं फ्राई हो गए हैं, तो मैंने इनको निकाल लिया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखें कितने सॉफ्ट से हो गए हैं ये कबाब भी मेरे। अब मैंने फिर हाफ़ टी स्पून उसमें ऑयल शामिल किया है, और अब मैं इसी तरह ही सारे मैं ऑमलेट जो हैं वो रेडी कर लूँगी। आपने जैसे ही इसको डालना है ना, तो फिर थोड़ा सा फैला देना है। फ्राई पैन आप थोड़ा सा हिलाएंगे तो कि इस तरह अंडा जो है वो फैल जाएगा। इसी तरह ही सारे मैं ऑमलेट भी अपने रेडी कर लूँगी। दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है। और अगर आपके शामी कबाब में मिर्चें ज़्यादा हैं या वो स्पाइसी हैं, तो फिर आप अंडे में जो है वो स्पाइसेस मत डालें, सिर्फ नमक आप डालें। अब मैंने दोबारा हाफ़ टी स्पून इसमें घी शामिल किया है। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, और अब मैं इसमें अपने बर्गर बन जो हैं उनको सेक लूँगी दोनों तरफ से। ये देखें जी कुछ मैंने इस तरह बीच में से काटे हैं कि मैंने उन्हें आपस में अलग-अलग नहीं किया, बस उनको सेंटर से थोड़ा सा कट किया है। इनको अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेना है। जैसे ही एक तरफ कलर आ जाएगा मैं इसे सेकंड तरफ फ्लिप कर दूँगी, और आप इनको गरम-गरम सर्व कीजिएगा। ये देखें जी कितना अच्छा सा हमारा बन्स जो हैं वो सीख चुके हैं। अब चलते हैं इन्हें असेंबल करते हैं। सबसे पहले जी आपने ये ले लेना है बर्गर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अपना शामी कबाब। इसको मैं सेंटर से जो है वो हाफ़ कर लूँगी। हाफ़ इसको मैं ऊपर वाली साइड पे रख दूँगी और हाफ़ नीचे इस तरह। और इसे एक छुरी या नाइफ़ की मदद से इस तरह बिल्कुल स्प्रेड कर दूँगी, ताकि हर कॉर्नर में जो है वो शामी कबाब चला जाए। और इसके बाद मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी अंडा। अंडे जो हैं मैं अंडे को लेकर उसके इवनली पीस कर लूँगी। जितना हमारा बर्गर का साइज़ है उतना ही हम ऑमलेट का साइज़ कर देंगे, ताकि वो अच्छे से पूरे बर्गर को कवर करे। ये देखिए जिस तरह ये साइज़ है, और पूरे जो हैं अंडे में बर्गर की लेयर आ रही है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपने शामी कबाब के ऊपर अंडा रखना है और इसके ऊपर सैलड। अगर आप इनके दरमियान में सैलड रखेंगे ना, तो सैलड की वजह से ऊपर वाले बंस जो हैं वो स्लिप कर जाएंगे। इसी तरह मैंने इसमें खीरा शामिल कर दिया है।
जो प्याज है वो शामिल कर दूँगी। सेंटर से मैंने उसके भी हाफ़ पीसेस कर दिए हैं, कुछ ऊपर और कुछ नीचे की तरफ इस तरह रख के। अगर आपको प्याज और टमाटर पसंद है तो आप शामिल कीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसके ऊपर टमाटर रख रही हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी बंद गोभी। मैंने सारी थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में शामिल की है, बहुत मुनासिब क्वांटिटी है ये, इससे ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा सैलड हो जाता है बर्गर में। और अब मैं इसके ऊपर शामिल कर दूँगी जी सॉसेज। सॉसेज मैं बर्गर बन के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें शामिल करूँगी। और केचप मैंने यहाँ पर बंद गोभी पे डाल दी है। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है और कितना मज़ेदार लग रहा है ये। अब जो ऊपर वाला बंद है उस पे मैं मायोनीज़ और केचप दोनों 1 टेबल स्पून डालकर उसको अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि जो ऊपर वाला बंद है उसमें हमें सॉसेस का फ्लेवर अच्छा सा मिले और जो नीचे वाला बंद का पोर्शन है उसमें हमारा शामी कबाब, अंडा और सेंटर में हमारा सैलड हो। इस तरह जो आपका सैलड है वो कभी आपस में स्लिप नहीं करेगा। अक्सर ऐसा होता है कि बर्गर खाते हुए जो है वो सेंटर से जो सैलड है वो स्लिप करना शुरू कर देता है। तो आप इस तरह ज़रूर बनाइएगा। और जो बर्गर्स में मैंने शामी कबाब यूज़ किए हैं उनकी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, इसीलिए मैंने दोबारा से उनको बनाने का प्रोसीजर शेयर नहीं किया। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो मैंने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बस यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा जो बर्गर है वो रेडी है। अगर आप चाहें तो दोबारा से एक लेयर इसमें एक और बर्गर की शामिल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ऊपर से पीछे करके दिखाया आपको, कितना मज़ेदार लग रहा है। साथ मैंने इसे सर्व किया था मज़ेदार से पोटैटो वेजीज़ के साथ, जिनकी मैंने जो साइज़ है वो चेंज करके उन्हें छोटे-छोटे पीसेस में कट किया था और उन्हें मैंने ज़ीरा नमक के साथ जो है वो फ्राई किया था आलूओं को। बहुत मज़ेदार से वो पोटैटो वेजीज़ बने थे और एंड पे शामिल कर दिया था उन पे हरा प्याज, तो बारीक बारीक काट के, बहुत मज़ेदार थे वो भी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।